हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मून लाइटिंग क्या होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने रेफरेंस के लिए कट शॉट का एक लिंक लिया है जो मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ रेफरेंस। ओके। और एग्जैक्टली मून लाइटिंग होती क्या है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, मून लाइटिंग और वर्किंग अ सेकंड जॉब और साइड गिग इन एडिशन टू वंस प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। मीन्स अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 9 to 6 जॉब कर रहे हैं और उसी का कोई एक ओवरलैप कुछ घंटे के लिए आप दूसरी कंपनी में भी काम करते हैं, उसी को मून लाइटिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो अब ये जैसे ये जो कटशर्ट कंपनी है, उन्होंने एक सैंपल बनाया ऑफ द of around 3000 टेक्निकल प्रोफेशनल्स विद डाइवर्स रेंज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। लाइक अगर कुछ लोगों ने का एक्सपीरियंस मान लो 1 से 3 साल का था, या फ्रेशर जो लोग थे 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, 3 to 7 ईयर्स, और उससे उससे ज़्यादा लगभग 7 to 10, दैट्स इट। सो उन्होंने 1 2 3 4 कैटेगरीज बनाई और उसके बाद उन्होंने देखा कि मून लाइटिंग किस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कैसा रह रहा है और उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, क्यों वो मून लाइटिंग करते हैं। आगे के स्लाइड में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 7.3% करेंटली मून लाइटिंग। उन्होंने जो सैंपल 3000 लिया, उसमें से लगभग 7% ऐसे लोग हैं जो ओवरलैप्ड आवर्स में दूसरी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं। लोएस्ट मून लाइटिंग अमॉन्ग दोज विथ 3 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इसका क्या ट्रेंड है? ये ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ-साथ मूनलाइटिंग मतलब आप ओवरलैप्ड आवर्स में काम कर रहे हो या फिर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो हम आगे देखेंगे एग्ज़ैक्ट ट्रेंड क्या है। ओके। रूट कॉज जो बताया गया है मून लाइटिंग का, उसमें 3 चीज़ें हैं। चाहे वो न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, 83% ऐसे लोग हैं जिन्होंने रीज़न दिया है कि उनके पास न्यू स्किल्स हैं एंड दे वांट टू यूज़ दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर अ मून लाइटिंग। सेकंड ऑप्शन है प्रोफेशनल नेटवर्क। 52% लोगों ने बोला है कि मेरा कोई नेटवर्क ऐसा है जिसको मैं यूज़ करते हुए मून लाइटिंग कर रहा हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग का काम। और जो सबसे कम अराउंड 14%, टू बी वेरी प्रिसाइज 13.43% ऐसे लोग हैं जिनको इन फ्यूचर अपना एक बिजनेस बनाना है, टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। उन लोगों ने मून लाइटिंग को ऑप्ट किया है। उसी तरह जैसे फर्स्ट स्पार्क, अब ये कहानी कैसे कैसे शुरू हुई थी। सबसे पहले स्विगी कंपनी थी जिन्होंने खुल के अपने एम्प्लॉय को बोला था कि आप स्विगी के साथ, स्विगी में जो आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप दूसरी जगह भी काम कर सकते हो। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है कि मून लाइटिंग की शुरुआत स्विगी से हुई थी। शायद और भी कोई हो सकता है, बट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग स्विगी। कुछ कंपनीज हैं जो मून लाइटिंग इन द सेंस आप कुछ घंटे, ओवरलैप्ड घंटे आप दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इसको गलत मानते हैं, इस प्रैक्टिस को गलत मानते हैं, मीन्स मून लाइटिंग को गलत मानते हैं। जैसे कि विप्रो हुआ, टाटा सन्स हुआ, या फिर मान लो हम आईटी मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो जो उनकी टीम है मिनिस्ट्री, वो उसको गलत मानती है। लेकिन हमारे जो आईटी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राजीव चंद्रशेखर, वो मून लाइटिंग को सही मानते हैं। ओके। ये पीपल टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये परसेप्शन बदलता रहता है। जैसे कि मान लो टेक महिंद्रा के बारे में कहा गया वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि मून लाइटिंग अगर एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके। तो अभी जो आपको ये जो पूरा एनालिसिस दिखेगा वो एक सर्वे है, 3000 लोगों पे सर्वे किया गया और उसके क्या आउटपुट आए वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स भी हो सकते हैं। अ, तो हमने बताया कि मेनली 3 कारण हैं जिनके कारण ये मून लाइटिंग होती है। पहला स्किल डेवलपमेंट। ओके। सेकंड, कुछ रेफरेंसेस हों, ओवरऑल वर्कफोर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, एंड इन फ्यूचर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि प्रोवाइडिंग आंसर्स टू द पर्टिनेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, मतलब मून लाइटिंग आखिर होता क्या है, क्यों करना चाहते हैं, कितने। सो पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स इज मून लाइटिंग। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो मून लाइटिंग में इन्वॉल्व है। जैसा हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देखा था कि सर्वे का जो फाइनल आउटपुट आया था, उसमें इन्होंने क्लियर कट बताया है कि 7.36% ही लोग हैं ऐसे जो मून लाइटिंग करते हैं। ओके। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इज मून लाइटिंग।
सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो जिन्होंने ट्राई किया, मूनलाइटिंग ट्राई किया बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, ऐसा एनालिसिस हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं। उसके सब कैटेगरी ऐसे भी हो सकते हैं जो आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टिकिंग विथ इट, ओके। तीसरे ऐसे होते हैं नंबर ऑफ बिग इनफ टू जस्टिफाई स्ट्रॉन्ग रीजंस एंड इज रीजंस फॉर मेजर कॉर्पोरेशन टुवर्ड्स देम। क्या मेजर कारण है जिसके कारण वो मूनलाइटिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं? हु एग्जैक्टली इज मूनलाइटिंग, क्या कौन से ऐसे लोग हैं? चाहे वो स्किल वाइज हो सकते हैं, एक्सपीरियंस वाइज हो सकते हैं, लोकेशन वाइज हो सकते हैं, मतलब इस स्टेट के लोग, इस मतलब कुछ ना कुछ तो डेमोग्राफिक फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये रीजन हो सकता है उनके मूनलाइटिंग का, ओके। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जो कॉमन है, उसके कारण ये मूनलाइटिंग हो रही है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरे सब लोग एक उन्होंने ग्रुप बनाया और वो कर रहे हैं, तो आप उस बेसिस पे भी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जो सैंपल 3000 का लिया, टू बी वेरी मच प्रिसाइज इट इज 3085। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 22% ऐसे लोग हैं जो मून लाइटिंग करते हैं, उसमें से 15.56% मून लाइटिंग टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, और उसके अंदर का जो 7.36% है, मीन्स टोटल अगर 100 है तो सिर्फ 7.36% ऐसे लोग हैं जो अ, आज भी मूनलाइटिंग को कंटिन्यू किए हुए हैं, इन्होंने छोड़ दिया। 15.56 लोग ट्राई किए और ये छोड़ दिया, बट 7.36 जो अगर इन दोनों का टोटल करते हो तो 22.91, पास्ट में या प्रेजेंट में करने वाले जो टोटल लोग हैं वो 22.91 है, जिसमें से आज भी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो सिर्फ 7.36% है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देख सकते हो, जो फ्रेशर होते हैं वो लगभग 30% है। तो देखो आप यहाँ पे एक प्लेटो देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो नए स्किल्स सीखे रहते हैं कॉलेज से पास आउट के बाद, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने मून लाइटिंग को ऑप्ट किया। ये धीरे धीरे गिरता जाता है जब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, लेकिन एक फर्क देखा गया है 7 to 8 ईयर्स के लोगों में, जहाँ पे एक्चुअली डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए था, बट यहाँ पे बढ़ा है। बट ये भी सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट है, फ्रॉम 18 to 23%, ऐसा इंक्रीमेंट है, 5% का इंक्रीमेंट है। बट फिर से वही दिख रहा है 23.58 एंड 23.9, मीन्स ये फिर स्टैग्नेट, एक एक प्लेटो जैसा, एक यहाँ तो गिरा टिल 3.3 to 7 ईयर्स। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि वो फैमिली और भी दूसरे फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो ओवरलैप्ड आवर्स में काम नहीं कर रहे हैं, ये गिरने का ट्रेंड समझ में आता है। ये फिर बढ़ने का ट्रेंड ये हो सकता है कि वो अब वो उनके पास सफिशिएंट टाइम है कि जिसमें कि फिर से वो दूसरे कंपनी के लिए भी पैरेलली काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखा है, फ्रॉम 7 to 10 23%, एंड अगेन 10+ में भी 23 दिख रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। हाई अर्निंग पोटेंशियल, जॉब सिक्योरिटी, फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड करियर एडवांसमेंट, ये फैक्टर है जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो मून लाइटिंग क्यों करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स में हैव रीच्ड अ प्लेटो इन देयर करंट रोल, ठीक है। अ, अ, यहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है कि वो कितने घंटे देते हैं, जैसे कि मान लो 4 to 10 आवर्स टोटल टाइम स्पेंड ऑन मून लाइटिंग। सो 43% ऐसे लोग हैं जो 4 to 10 आवर्स पर वीक देते हैं, मीन्स 2 घंटे डेली। 10 आवर्स भी अगर आप पकड़ते हो तो 5 दिन होता है, तो 2 घंटे डेली वो दूसरे के लिए, मीन्स ओवरलैप्ड 2 घंटे ऐसे हैं जो दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं, बाकी और भी कम है यहाँ पे। Less than 10 hours moonlighting per week, okay. Select two reasons of selecting upside, हाँ, 47% of respondents with 0 to 7% experience choosing additional income। तो एडिशनल इनकम एक फैक्टर है लेस एक्सपीरियंस वालों के साथ में। 52.89 मेंशन बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क, और जो सबसे कम वाला था 13.43, जिन्होंने बताया है कि अपना एक इन फ्यूचर बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए वो मूनलाइटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। वाई डू पीपल टेक अप साइड हसल्स, यहाँ पे डिफाइंड है कि ऑन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, बिल्डिंग प्रोफेशनल नेटवर्क, और इन फ्यूचर उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकेंडरी रीजंस भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब कहानी यहाँ पे आती है कि क्या ये इथिकल है, क्या ये लीगल है। तो
सारे कंपनीज का, जैसे कि ऋषभ प्रेम जी इसको गलत मानते हैं, स्विगी, टेक महिंद्रा इसको सही मानता है। उसी तरह सिकोया कैपिटल एंड एसईए सही मानता है, वैसा ही है, इन्फोसिस का भी वैसा ही है। बट गूगल का एक बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, उन्होंने एम्प्लॉय पे छोड़ दिया है कि दे डोंट हैव द पॉलिसी अगेंस्ट मून लाइटिंग, बट we do exempt our employees to put their primary job first and ensure that their side projects don't conflict with the interest of the company। गूगल के साइड से है। उसी तरह प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर मान लो मैं किसी कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रहा हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीगल है क्या, इथिकल इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर का भी यूज करूँ जो पूरी तरह गलत है, नहीं करना चाहिए मुझे। उसी तरह अब ये जो स्लाइड है इसमें आपको समझ में आएगा रीजन क्या हो सकता है ओवरलैप का। चाहे उनके पास प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, दे डोंट दे हैव अ पॉलिसी दैट अलाउ इट, कुछ उनके पास पॉलिसी है कि हाँ आप कर सकते हैं, जैसे स्विगी का एग्जांपल है। दे हैव अ पॉलिसी दैट डिसअलाउ इट, जैसे कि मान लो टाटा सन्स का एग्जांपल हो गया। उसी तरह दे डोंट हैव अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन देयर ऑन दिस, जैसे गूगल का उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बट हाँ एम्प्लॉय पे मैं छोड़ता हूँ। नॉट श्योर, कुछ ऐसे कंपनीज है वो क्लियर ही नहीं है कि इस पे मून लाइटिंग पे उनका क्या स्टैंड है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 33%, 33%, 33% के लगभग में, सो वन थर्ड ही डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और सिर्फ 7% ऐसे हैं जिनका जो डिसअलाउ करते हैं, जो क्लियर कट बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 93% ऐसे लोग हैं, मीन्स अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो वो दे हैव अ वो अलाउ करते हैं, दे हैव अ पॉलिसी टू अलाउ, ये वाला जो पार्ट हो गया। या थैंक यू। अगर आपकी भी जो राय हो रिलेटेड विद मून लाइटिंग, आप प्लीज हमें शेयर करें। थैंक यू।